क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंडी वैल्यूड हर इन्वेंट्री एट कॉस्ट दिस वैल्यूएशन इनकरेक्टली इंक्लूडेड डैमेज्ड गुड्स कॉस्टिंग $300 सिंडी एस्टिमेटेड these goods could be sold for $100 what is the effect of correcting the inventory valuation। अच्छा, अब हमने यहाँ बताना ये है कि अगर इन्वेंट्री की वैल्यू को करेक्ट कर लिया जाए तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट पर, प्रॉफिट फॉर द ईयर पर और करंट एसेट्स पर क्या इफेक्ट आएगा। अगर ये डिक्रीज होंगे तो कितनी अमाउंट से डिक्रीज होंगे और अगर ये इंक्रीज होंगे तो कितनी अमाउंट से इंक्रीज होंगे। सिंडी ने इनकरेक्टली जो डैमेज्ड गुड्स थी उनको $300 पर रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि उन डैमेज्ड गुड्स की जो कॉस्ट प्राइस थी वो $300 थी जिस पर इसको रिकॉर्ड कर लिया गया। जबकि आपको पता ही है जो डैमेज्ड गुड्स होती हैं उनको कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन दोनों में से जो भी कम हो उस पर इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक हो गया। अब चूंकि नीचे लिखा हुआ है कि इन गुड्स को $100 पर सेल किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इनकरेक्टली जो रिकॉर्ड की गई है $300 उसकी वजह से जो बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो $300 से इंक्रीज कर जाए। तो चूंकि जो इन्वेंट्री है वो करंट एसेट का पार्ट होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट एसेट्स हैं वो भी $300 से इंक्रीज कर जाएंगे। अगर इसको करेक्ट किया जाए तो सबसे पहले बात तो ये है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर और जो करंट एसेट्स हैं ये डिक्रीज कर जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि जो वैल्यू है वो $300 नहीं बल्कि $100 पर होनी चाहिए थी रिकॉर्ड। ठीक हो गया। अच्छा, अब चूंकि 300 पे रिकॉर्ड हुई है, रिकॉर्ड उसको 100 पे होना चाहिए था, तो 200 की अमाउंट से ज्यादा वैल्यू रिकॉर्डेड है। तो जितनी अमाउंट से ये ज्यादा रिकॉर्डेड है तो उतनी ही अमाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट भी डिक्रीज करेगा, उतनी ही अमाउंट से प्रॉफिट फॉर द ईयर भी डिक्रीज करेगा और करंट एसेट्स भी उतनी ही अमाउंट से डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन ए में ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज बाय $200, प्रॉफिट फॉर द ईयर डिक्रीज बाय $200, करंट एसेट्स डिक्रीजेस बाय $200। तो ऑप्शन ए मुझे सही लग रही है, जबकि ऑप्शन बी 300 पे लिखी हुई नहीं, ये गलत है। ऑप्शन सी $100 पे, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी $200 पे लिखी हुई है स्टार्टिंग में, ये भी गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया।